नमस्कार, मैं राजा राम, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल राजा बाबू ITI ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के क्लास में हम लोग वर्नियर हाइट गेज के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, ये हमारा इसका नाम वर्नियर हाइट गेज क्यों पड़ा, इससे हम लोग क्या कितना एक्यूरेसी में जॉब चेक करते हैं, इससे हम लोग किस तरह से किस काम में यूज लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पूरा जानने के लिए वीडियो में तुम लोग को बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो हमारा है पूरा, इसका नाम हमारा हो जाता है क्या? वर्नियर हाइट गेज। इससे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जॉब का हाइट हम लोग मेजर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी जॉब का हाइट को मेजर करने का काम करते हैं। तो इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? इसका ज़रूरत इसके पहले हम लोग क्या करते थे? जनरली सरफेस प्लेट के ऊपर हम लोग वर्क कर लेते थे और हम लोग मेजर करते थे सरफेस गेज से। ठीक है, तो सरफेस गेज का एक्यूरेसी हमारा 0.5 mm होता था। कितना होता था? 0.5 mm होता था, जिसके कारण हम लोग बहुत ही एक्यूरेसी में हम लोग जॉब को तैयार नहीं कर पाते। हमको बहुत सारे ऐसे टूल्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारे वर्कपीस हो जाते हैं जिसमें हम लोग को हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंटरचेंजेबिलिटी जानता होगा, कोई भी मशीन का पार्ट्स बनता है, तो कहीं भी मशीन बना हो, कहीं भी वो पार्ट्स हो, कहीं भी हर जगह आसानी से दुकान में मिल जाता है। बाइक ही है, बाइक का सारा एक्सेसरीज क्या होता है, कोई भी पार्ट्स खराब होता है, कोई भी दुकान में बाइक का जाता है, हम लोग आसानी से पार्ट्स ले लेते हैं। वो दुकानदार को तो पता नहीं होता है क्या साइज़ क्या है क्या है, पर वो पार्ट्स के नाम से सेम एक्यूरेट बैठ जाता है। वो अगर नहीं करता तो क्या होता है, एक एक्यूरेसी में नहीं बनाता, छोटा बड़ा साइज में बना देता, तो क्या होता है, जहाँ से मेरा गाड़ी बना होता है, फिर हमको उस पार्ट्स के लिए वो गाड़ी के पास जाना होता, वो कंपनी के पास जाना होता, वो कारीगर को खोजना होता जो कारीगर अपना साइज का बना सकता। इस तरह से हमारा क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी गुण गायब हो जाता था। इंटरचेंजेबिलिटी का गुण नहीं होता था, हमारा क्या होता था, वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था। क्यों? क्योंकि हर जगह पे वो एक्यूरेसी में हमारा नहीं बन पाता था। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा क्या किया गया है, वर्नियर हाइट गेज का निजात किया गया है। क्या किया गया है? वर्नियर हाइट गेज का आविष्कार किया गया है। ये क्या है, हमारा वर्नियर हाइट गेज हमारा वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी पे हमारा कार्य करता है। जितना एक्यूरेसी हमारा वर्नियर कैलिपर का होता है, उतना ही एक्यूरेसी हमारा किसका होता है? वर्नियर हाइट गेज का। ठीक है, ये वर्नियर हाइट गेज हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्नियर हाइट गेज हमारा क्या होता है, वर्नियर कैलिपर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे हमारा ये भी वर्नियर हाइट गेज काम करता है। वर्नियर हाइट गेज का परिचय तुम लोग देख लिया होगा। क्या है वर्नियर हाइट गेज? जिससे हम लोग किसी भी जॉब का एक्यूरेसी को 0.02 mm का एक्यूरेसी में हम लोग चेक कर सकते हैं, या फिर उसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, इंच में बोला जाए, BT सिस्टम में बोला जाए तो 0.001 इंच का एक्यूरेसी में हम लोग जॉब को चेक कर सकते हैं। ये इसका क्या था, हमारा लिस्ट काउंट, जिससे हम लोग एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं। छोटे अब हम लोग चलते हैं इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे हमारा कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा दो स्केलों के अंतर पे कार्य करता है। क्या करता है? दो स्केलों के अंतर पे हमारा ये काम करता है। इसका प्रिंसिपल और वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल दोनों हमारा सेम है। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसका लिस्ट काउंट हमारा हो जाता है 0.02 mm या फिर 0.001 इंच। ठीक है, अब इसका साइज का बात करें हम लोग, तो ये हमारा किस साइज में पाया जाता है? अधिकांश हमारा 300 mm तक का साइज में हमारा ये पाया जाता है, जो कि अक्सर जनरली वर्क में जो हम लोग वर्नियर हाइट गेज लेते हैं, उसका हमारा साइज क्या हो जाता है? 300 mm तक का साइज का वर्नियर हाइट गेज हम लोग ज़्यादातर यूज में लेते हैं। ठीक है, इसका साइज देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका मटेरियल के बारे में जानते हैं कि वर्नियर हाइट गेज हमारा कौन सा मटेरियल का बना होता है। मटेरियल हमारा किस चीज़ का होता है? निकेल क्रोमियम स्टील या फिर वेनेडियम स्टील से हमारा ये बना होता है। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? वर्नियर हाइट गेज के बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे।
कंस्ट्रक्शन या फिर बनावट क्या होता है, कोई भी मशीन है, कोई टूल्स है, उसका कंस्ट्रक्शन और बनावट क्या होता है, जो जो पार्ट से मिलके हमारा बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन या फिर बनावट। तो जो जो हमारा इसमें सारा एसोसरीज लगा हुआ है, सारा मिल के हमारा इसका नाम पड़ता है क्या है, वर्नियर हाइट गेज। इसका सिंगल सिंगल पार्ट्स का क्या नाम है, हम लोग उसको देखते हैं। क्या करेंगे, सिंगल सिंगल पार्ट्स का क्या नाम है, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे हमारा सरफेस प्लेट के साथ कांटेक्ट में आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, इसका बेस। अब इसको हम लोग बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा वर्नियर हाइट गेज को एक स्टेबल स्थान प्रदान कर रहा है, जो कि हाइट मेजर करने में हमारा कार्य करता है। एक फ्लैट सरफेस प्रदान कर रहा है, जो कि हमारा सरफेस प्लेट के साथ एकदम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जिस भी डायरेक्शन में हम लोग खींचते हैं, ये हमारा आसानी से चलता है। तो बेस प्रदान करने का काम हमारा कौन कर रहा है, ये वाला हिस्सा, इसलिए इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा हो जाता है, बेस के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ है उसको बीम या फिर स्केल क्या बोलते हैं, बीम या फिर स्केल। बीम या स्केल में ही हमारा क्या होता है, ग्रेजुएशन दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है, ब्रिटिश सिस्टम में भी और मैट्रिक सिस्टम में भी हमारा इसमें ग्रेजुएशन दिया होता है। ठीक है, तो बीम में जो ग्रेजुएशन हमारा दिया हुआ होता है उसको हम लोग मैन स्केल, ठीक है, या फिर मैन डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन या फिर मैन स्केल। ठीक है, इसके बाद जो बीम और स्केल के साथ हमारा कनेक्ट में है वो हमारा किसके साथ क्या है, स्लाइडिंग जॉ। क्या इसके साथ कनेक्ट है, स्लाइडिंग या फिर इसके साथ स्लाइडिंग जॉ। स्लाइडिंग जॉ के किसके साथ कनेक्ट है, हमारा फाइन एडजस्टिंग यूनिट के साथ। किसके साथ कनेक्ट है, फाइन एडजस्टिंग यूनिट के साथ। ठीक है, अब हम लोग फाइन एडजस्टिंग यूनिट और ये स्लाइडिंग में क्या क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा ठीक है। ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइडिंग यूनिट जो हमारा, इसके साथ हमारा एक स्क्राइबर लगा हुआ होता है। क्या स्क्राइबर लगा हुआ है, कार्य के दौरान एक स्क्राइबर इसमें लगा होता है। तो अभी हमारा जो इसमें स्क्राइबर लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा स्क्राइबर है, ऑफसेट स्क्राइबर। कौन सा स्क्राइबर है, ऑफसेट स्क्राइबर। दूसरा स्क्राइबर कौन सा होता है, जो हमारा इसके साथ डायरेक्ट स्ट्रेट लगा होता है उसको स्ट्रेट स्क्राइबर बोलते हैं। ये इसका थोड़ा सा हमारा झुका हुआ है, एंगल में है, इसीलिए हम लोग इसको ऑफसेट बोलते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट हमारा डाउन किया हुआ है, जो कि हमारा सरफेस प्लेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके एकदम जीरो से ये क्या करता है, डायमेंशनिंग मेजरिंग हमारा करना स्टार्ट कर देता है और मार्किंग करना हमारा स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑफसेट स्क्राइबर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर पता चल गया। अब इसी स्लाइडिंग यूनिट में ये जो हमारा स्लाइडिंग जो है, इसी में हमारा वर्नियर ग्रेजुएशन रहता है। क्या होता है, जैसे इसमें बीम या फिर स्केल में हमारा मैन डिवीजन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, वर्नियर डिवीजन होता है। ठीक है, तो वर्नियर डिवीजन भी हमारा स्लाइडिंग जो हमारा जॉ है, इसमें हमारा कितना रहता है, 2 ग्रेजुएशन रहता है। इसमें भी हमारा ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम का ग्रेजुएशन इसमें हमारा लगा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसको लॉक करने के लिए, कार्य के दौरान इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के बाद फिक्स करने के लिए इसमें एक स्क्रू दिया हुआ होता है, जिसको हम लोग लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये यूनिट का पूरा नाम पता चल गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो यूनिट है इसके ऊपर, ये हमारा क्या हो जाता है, फाइन एडजस्टिंग यूनिट है। ये हमारा कंप्लीट क्या है, फाइन एडजस्टिंग यूनिट। फाइन एडजस्टिंग यूनिट के साथ हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। और ये हमारा क्या हो गया, लॉक। ये हमारा क्या कार्य करता है, फाइन एडजस्टिंग यूनिट को लॉक करने का। तो स्लाइडिंग जॉ के साथ हमारा फाइन एडजस्टिंग यूनिट का क्या जरूरत पड़ा, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई भी जॉब पे मार्किंग वगैरह करते हैं, हम लोग इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है, 0.002 mm, और इंच में बोलाया जाता है 0.001 इंच। उसमें जब हम लोग को सेटिंग करना होता है, हम लोग जनरली mm में 0.5 का सेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको स्लाइड करके ले आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्लाइड करके क्या करते हैं, ले आते हैं। उसके बाद जब हमको इसमें सेटिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फाइन एडजस्टिंग यूनिट जो हमारा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से
लॉक कर दे, जितना भी ग्रेजुएशन लेना है एक लगभग में ले लिए, लॉक कर दे। उसके बाद इसका फाइन एडजस्टिंग यूनिट को हम लोग घुमाते हुए क्या करते हैं, इसको वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है उसमें हम लोग इसको सेट करें। ये हमारा पूरा क्या था, वर्नियर हाइट गेज और उसका डिटेल। ठीक, तो यहाँ से वर्नियर हाइट गेज पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर के बारे में जो बता रहे थे, ये हमारा हो जाता है वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में भी आगे दूसरे क्लास में हम बताएंगे। ये जिस प्रिंसिपल पे और जिस लिस्ट काउंट पे हमारा होता है वही सेम हमारा वर्नियर हाइट गेज का भी होता है। ठीक है, इसका हम लोग अब कार्य देख लेते हैं, वर्क देख लेते हैं, जिसका हम लोग वर्नियर हाइट गेज का यूज क्या करते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब वगैरह का हाइट में हम लोग मार्किंग करने के लिए, किसी भी लेंथ का मार्किंग करने के लिए, स्ट्रेट लाइन मार्किंग करने के लिए, ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हुए हम लोग जॉब पे मार्किंग करते हैं। ठीक है।